जहां एक ओर पूरा विश्व गणपति के आगमन पर खुशियां और उत्सव मना रहे हैं, वहीं मराठी समाज भी आज से महालक्ष्मी की पूजा आराधना कर उत्सव मना रहे हैं। वैसे तो महालक्ष्मी की पूजा आराधना 16 दिन की होती है, लेकिन जबलपुर शहर में निवास कर रहे मराठी समाज महालक्ष्मी की पूजा अर्चना 2.5 दिन की करते हैं, जिसमें मान्यता है कि महालक्ष्मी अपने पूरी परिवार के साथ आती है। जिसमें परंपरा के अनुसार कई मराठी परिवार खड़ियाची लक्ष्मी की पूजा करते हैं और कई परिवार खड़ी हुई प्रतिमा की पूजा अर्चना करते हैं। खड़ी हुई मूर्ति की पूजा अर्चना जबलपुर में बसी मराठा समाज द्वारा की जाती है। बताया जाता है कि जबलपुर शहर में मराठा शासन काल में कई मराठी परिवार जबलपुर आ गए और साथ में अपनी परंपराएं भी लेकर आए, जो अपनी पैतृक परंपराएं आज भी निभा रहे हैं। क्योंकि मराठाओं द्वारा गणेश जी के इस 10 दिन के उत्सव में विशेष नक्षत्र अनुराधा में ही माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना का विधान बताया जाता है। जहाँ पूरा विश्व कहें ब्रह्मांड गणपति बप्पा के आगमन में खुशियाँ और उत्सव मना रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र समाज और महाराष्ट्र से जुड़े हुए लोग आज से महालक्ष्मी की आराधना और पूजन अर्चन करने जा रहे हैं। वैसे तो महालक्ष्मी की आराधना 16 दिवसीय आराधना होती है, पर महाराष्ट्र की एक परंपरा है कि वो लोग 2.5 दिन की महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, जिसमें महालक्ष्मी अपने परिवार यानी कि अपने बच्चों के साथ आती हैं। महागौरी की उस आराधना में महालक्ष्मी के जो पूजन अर्चन है वो 2 अलग अलग व्यवस्थाओं के तहत होती है। कोई खड़ियाची लक्ष्मी की पूजा करता है, कोई खड़ी हुई मूर्तियों की पूजा करता है। खड़ी हुई मूर्तियों की पूजा, चूँकि जबलपुर में मराठों का शासन काल रहा और मराठे जब जबलपुर आए तो बहुत सारे मराठी परिवार भी जबलपुर आ गए और जबलपुर आने के पश्चात उनने अपनी कुल परंपराओं को जारी रखा। आज सैकड़ों वर्ष बाद भी जबलपुर में उस मराठी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए जो परिवार निवासरत हैं, निरंतर महालक्ष्मी की आराधना गणपति के इस कालखंड में करते हैं। चूँकि महालक्ष्मी की आराधना मूल मतलब नक्षत्रों के हिसाब से होती है। अनुराधा नक्षत्र में महागौरी का आगमन होता है, उसमें ज्येष्ठा और कनिष्का होती हैं। जो ज्येष्ठा यानी कि बड़ी और कनिष्का यानी कि छोटी, दोनों बहनों का जब आगमन होता है तो अपने बच्चों के साथ आती हैं। उन बच्चों का यानी कि स्वागत सत्कार अनुराधा नक्षत्र में आज 10 तारीख को किया जा रहा है। गली मोहल्लों में जो मराठी परिवार जबलपुर के कोने कोने में निवास करते हैं, उन्हों सभी घरों में प्राय महालक्ष्मी की आराधना हो रही है, पूजन अर्चन हो रहा है। कल चूँकि अनुराधा नक्षत्र में आगमन होता है और उनका जो ज्येष्ठा नक्षत्र में विशेष पूजन होता है, उस विशेष पूजन में 16 प्रकार के सब्जियां, 16 प्रकार की मतलब रोटियाँ, पूड़ी, पूरन पूड़ी, ऐसे 16 प्रकार की रोटियां बनती हैं, 16 प्रकार की चटनियाँ बनती हैं, 16 ही प्रकार की मिष्ठान और पकवान बनते हैं। और साथ साथ उस आटे के 16 दीपक से उनका आरती के साथ साथ जो पूरी पत्तल यानी कि भोजन की थाली लगती है, उस पर 16 श्रृंगार करके महालक्ष्मी विराजमान होती हैं। और उन महालक्ष्मी की पूजन आराधना कल ज्येष्ठा नक्षत्र में की जाएगी और उसके पश्चात संध्या काल में उनकी आरती पूजन होगा, जिसमें जो भी सुहागन स्त्रियाँ आती हैं उनको सुहाग की सामग्रियाँ प्रदान की जाती हैं। और साथ साथ जो भी आता है उसको भगवती का प्रसाद स्वरूप, चूँकि भगवती आती हैं तो उनको एक फुलेरा भी उनके सिर पर लगाया जाता है। इसमें 16 प्रकार के हाथ से बनाए हुए व्यंजन उस पर रहते हैं, जिसमें कि जिसको अपन हिंदी में गुजिया कहते हैं, मराठी में करंजी कहते हैं, पापड़ी होती है, ऐसे बहुत सारे प्रकार के अनरसा होता है और मतलब अनेकों प्रकार के 16 प्रकार के व्यंजन उस फुलेरे पे लटकाए जाते हैं। साथ साथ भगवती की आराधना के लिए, चूँकि प्रकृति का पर्व है, प्रकृति का यौवन काल होता है बरसात काल में, इसलिए 16 दूर्वा, 16 अद्धजारा और 16 कैना की जुड़ी भगवती के सिर पर रखी जाती है। तो भगवती महामाया महालक्ष्मी का जो स्वरूप महागौरी, कनिष्का और ज्येष्ठा का जो आगमन होता है, उसमें सुगंधित फूल, विशेष रूप से केवड़ा, सेवंती और मोगरे की विशेष माला उनको 16 प्रकार के फूलों की, सुगंधित फूलों की चढ़ाई जाती है। साथ साथ भगवती की जो आराधना में जो 16 श्रृंगार भगवती करती हैं, उसमें जो व्यवस्था काल के अनुसार कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं, कुछ ओरिजिनल भी होते हैं। तो आज कई परिवार तो ऐसे जो हीरे, मोती, चांदी, सोना के साथ साथ मतलब बहुत सारे विभिन्न प्रकार के माणिक और मोतियों तक के श्रृंगार लोगों के घरों में है, क्योंकि 2-2, 300 साल से लगातार उन मूर्तियों की स्थापना हो रही है। ऐसा बार बार उन मूर्तियों को बदला नहीं जाता, क्योंकि 2.5 दिन की आराधना होती है, तत्पश्चात उन मुखौटों को रख दिया जाता है। पर हाँ, एक व्यवस्था होती है कि हर बार एक नई व्यवस्थित जो 9 वारी साड़ियाँ होती हैं वो नई पहनाई जाती हैं। साथ साथ उनका जो श्रृंगार होता है वो नया होता है और उसके साथ साथ रास लगाई जाती है, मतलब कि अनाजों की
जिसमें गेहूं की रास अलग होती है, चावल की रास अलग होती है, बाजरा, ज्वार, यानी कि ऐसे जो अनाज अपने प्रकार के जो उत्पन्न होते थे खेतों में, उन सब अनाजों का भगवती उसके ऊपर खड़ी होती हैं और फिर भगवती की आराधना होती है। जब परसों यानी कि मूल नक्षत्र 2.5 दिन पश्चात जब आएगा, उस मूल नक्षत्र में भगवती का विसर्जन होता है। विसर्जन के समय उनको दही चावल या दही भात, मतलब दही भात हम लोग कहते हैं, दही भात या फिर साथ साथ खीर का भोग लगाया जाता है और भगवती आशीर्वाद देते हुए अपने गृह निवास की ओर प्रस्थान करती हैं। जबलपुर चूँकि एक सांस्कृतिक विरासत का शहर है, संस्कारधानी जबलपुर है, इसलिए यहाँ हर धर्म, हर परिवार, हर संप्रदाय के लोग अपना उत्सव अपना उत्साह के साथ मनाते हैं। आज जबलपुर के कोने-कोने में जो मराठी परिवार, मराठी भाषी रह रहे हैं, आज महालक्ष्मी का उत्सव मना रहे हैं।